बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पे खुश आमदीद। आज का टॉपिक है हमारा रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे तमाम के तमाम नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 25 और 3/2। अब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता, उसका क्या होता है, 1 होता है। सो हम 25/1 इसको लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर है हमारे पास 3/2। अब इसको भी हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 25/1 को भी हम p ओवर q की फॉर्म में हम लेके आए हैं, इसलिए तमाम के तमाम नंबर्स या ये दोनों नंबर्स क्या है आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब एक टर्म हमने यहाँ पे पढ़ी है कि q नॉट इक्वल टू 0। लेट्स सपोज कि अगर हम लिखते हैं 4/0, तो जब आपका कोफिशिएंट यानी q 0 हो जाएगा तो वो नंबर आपका डिफाइन नहीं हो सकेगा। ठीक है, नॉट डिफाइन। इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। 0 के अलावा आपके पास कोफिशिएंट में कोई भी नंबर होगा तो वो p ओवर q की फॉर्म में आएगा और उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p ओवर q फॉर्म आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो आपके पास होंगे इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है √2। अब ये ऐसा नंबर है कि इसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। और सेकंड इसकी ये भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकेंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल √2 है, √3 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके पास स्क्वायर रूट से कंप्लीटली आउट नहीं हो सकते, इसलिए आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब एक और नंबर हम अगर लेते हैं, लेट्स सपोज नंबर इज √4। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 2। और ये स्क्वायर रूट से आउट हो चुका है और इसके हम कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे तमाम के तमाम नंबर्स जिनको हम स्क्वायर रूट से कंप्लीटली आउट नहीं कर सकते वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो थे हमारे पास सिंपल डिवीजन वाले नंबर्स। अब हमारे पास अगर नंबर्स आ जाते हैं डेसिमल में तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन अगर आ जाती हैं तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। डेसिमल एक्सप्रेशन में पहला पॉइंट हमारा होगा टर्मिनेटिंग वाला। ठीक है, पहले हमने टर्मिनेटिंग टर्म्स को देखना है। अब टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो जिनका एंड हो हमारे पास। ठीक है, जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट या 3-4 डिजिट्स के बाद जिनका एंड हो रहा हो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2.5, 3.28 और सो ऑन। अब इसमें देखें कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इनका एंड हो रहा है। तो ऐसी टर्म्स जिनका एंड होगा वो टर्मिनेटिंग टर्म्स होंगी और तमाम की तमाम टर्मिनेटिंग टर्म्स जो होती हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती हैं। यहां पे हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, अब नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स में 2 किस्म की नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होंगी। ठीक है, एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स बट रिपीट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा 2.555 अप टू सो ऑन 1.3232 डैश डैश डैश। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां पे इनका एंड नहीं हो रहा, ये चलती जा रही है, ठीक है, कंटिन्यूड है। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है बट हमारे पास जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है 2.555 2.666 2.888 ऐसे तमाम नंबर जो रिपीट हो रहे हो, या इस तरह भी ये टर्म हो सकती है कि 1.323232 कि एक सीरीज के मुताबिक ये आगे कंटिन्यू हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होंगी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नंबर्स रिपीट हो रहे हों तो वो भी आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ये भी क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कि इसमें क्या होगा कि टर्म आपकी नॉन टर्मिनेट होगी और रिपीट भी नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें एक नंबर आता है पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इसकी वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। अब देखिए इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, सीरीज भी नहीं है और सेपरेटली नंबर भी नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसके बाद एक नंबर है √2। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4142 एंड सो ऑन 4142, और इसी तरह ये भी कंटिन्यू होगा। अब इन दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास जो टर्म है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होने वाली है, और नॉन रिपीटिंग, और कोई भी इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी तमाम टर्म्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इर्रेशनल नंबर्स। तो ये था हमारे पास कंप्लीट रैशनल और इर्रेशनल विद एग्जांपल्स, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है, उसके लिए मैंने डिटेल में रैशनल और इर्रेशनल का कंसेप्ट दे दिया है क्लास 9th में। एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी वो रैशनल और इर्रेशनल के बारे में है, तो इसके लिए ये कंप्लीट डिटेल आपके पास मौजूद है।